इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के भी हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क, अपठित अवबोधनम। प्रश्न 1 है, नीचे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो एक बार इस गद्यांश को आराम से आप पढ़ लीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न है इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारतेश, इसमें पहला क्वेश्चन है भारत देश है केसाम देश अस्ति। तो जो केसाम है, बाकी जो है आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना, याद रखना। बस यहाँ पे जो केसाम है इसकी जगह पे आएगा उत्सवा, उत्सवा नाम। तो इसमें जो यहाँ पे ए का फर्स्ट का आंसर रहेगा, बाकी पूरा जो सेम रहेगा। दूसरा है ए का 2 भाग, कस्मिन मास से होलिकत्व मान्यते। तो कस्मिन की जगह पे अकेला ये चेंज करना, बाकी जो कंप्लीट है सेम रहेगा। इसमें ए का यहाँ पे दूसरा फाल्गुन मास से, ये जो है ए का सेकंड का उत्तर रहेगा। इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला है वसंत कन वरात्र पर्व कदा भवती। तो जो कदा शब्द है, कदा की जगह पे यहाँ पे आ का फर्स्ट चैत्र मास से, आ का फर्स्ट जो प्रश्न है का आंसर है। दूसरा है आषाढ़ मास से कह उत्सव है अगस्ती। तो इसमें जो कह शब्द है इसकी जगह पे आ जाएगा गुरु पूर्णिमा। आगे है प्रश्न ई, इसमें पहला प्रश्न है, इसमें देशोस्मी, इसमें कौन सी संधि विच्छेद पद को संधि विच्छेद करना है। तो देश है प्लस अस्ति। प्रश्न 2, भवती पद में कौन सी धातु है, भू धातु। प्रश्न 3, परव का जो आपको पर्याय पद बताना है, उत्सव है। प्रश्न 4, पापस्य, इसमें आपको विभक्ति बतानी है, इसमें विभक्ति है षष्ठी। भाग ख, इसमें रचनात्मक कार्य है। तो इसमें प्रश्न 2 में क भाग, यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसको आपको ध्यान से समझना है और इससे संबंधित यहाँ पे नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए उनको आपको भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्ची है, साइड में एक लड़की रस्सी कूद रही है, एक लड़का है जो खेल रहा है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, पेड़ पौधे हैं, ये एक जैसे यहाँ पे एक योगासन कर रही है एक लड़की, और ये किसी जो वन यानी कि एक तरीके से उद्यान का ये दृश्य है। अब नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। पहला है चित्रमिदम डैश अस्ति। तो चित्र में पहला आ जाएगा क्रीड़ा स्थलस्य, यानी कि खेलने का स्थान है चित्र में। दूसरा है क्रीड़ा स्थले डैश क्रीडंती, बाला क्रीडंती। तीसरा बालिका डैश खेलती, बालिका क्या खेल रही हैं। तो इसमें रजवा, रस्सी कूद रही हैं। 4, चित्रे बालकेन डैश पितरऊ तिष्ठत है, इसमें सह 4 में आंसर रहेगा। अब इसी में ख भाग है, यहाँ पे प्रार्थना पत्र है, नीचे मंजूषाम यानी कि खाली स्थान दिए गए, रिक्त स्थान उनको आपको भरना है। तो इसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। अब नीचे इसमें भरने वाले शब्द नीचे लास्ट में दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम। सबसे पहला जो है सविन्यम, सविन्यम पहला जो है खाली स्थान, इसमें आएगा निवेदनम, पहले वाले में निवेदनम। दूसरा है मम माताम, जो दूसरा रिक्त स्थान है माताम, इसमें आएगा गृह। आगे है तीसरा जो रिक्त स्थान है मातुहु, मातु के बाद आएगा सेवार्थम। और कृपया, तो लास्ट वाला जो खाली रिक्त स्थान दिया हुआ इसमें आएगा दिन दवश्य। खंड ग, इसमें पठित अवबोधनम। प्रश्न 3, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसका हिंदी भाषा में आपको सरलार्थ लिखना है। और इसी के ओर में एक और है, इसको भी आपको पढ़ना है, संस्कृत भाषा जो हिंदी भाषा में इसका सरलार्थ आपको लिखना है। प्रश्न 4 में यहाँ पे श्लोक है, इसका आपको हिंदी भाषा में सरलार्थ लिखना है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसी के ओर में एक और है, इसको भी आपको पढ़ना है और इसकी भी जो आपको हिंदी भाषा में सरलार्थ आपको लिखना है। प्रश्न 5, इसमें सूक्ति 2 सूक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है हिंदी में। यहाँ पे 3 सूक्तियाँ दी गई हैं, कोई भी 2 का आपको लिखना है। प्रश्न 6 में गद्यांश को पढ़ना है और इससे नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत भाषा में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है कृष्क है किम कुर्वन् आसीत्। तो इसमें आ जाएगा
कश्चित कृषकः बलिवर्धबाय क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। ये पहला जो क का उत्तर रहेगा। दूसरा है कह जवेन गंतुम आसक्त आसीत। तो इसमें जो सेकंड वाला है दूसरा जो ख है इसमें आएगा बलिर्वर्ध्यो हो, एक है दुर्बल है जनेव जवेन गंतुम आसक्त साचित। ये जो है ख प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न ग जवेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। प्रश्न 7, यहाँ पे श्लोक को आपको पढ़ना है और इससे संस्कृत भाषा में जो उत्तर हैं आपको इनके लिखने हैं। पहला गुणम कह वेति, तो इसमें पहले वाले में आएगा गुणी। दूसरा है दुर्बल है किम न वेति बलम। प्रश्न 8, रेखांकित जो पद दिया गया है इसमें आपको उस शब्द का प्रयोग करना है जिससे इसमें प्रश्न निर्माण हो सके। कह जो यहाँ पे बार वेदन्य है इसमें आएगा कया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ख भाग बंकिम चंद्र की जगह आएगा कह और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ग में पुत्रम कम, ये लास्ट में आएगा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। प्रश्न 9, इसमें आपको प्रश्न पत्र के अलावा एक श्लोक आपको कंठस्थ लिखना है जो आपको याद हो, लेकिन वो इस पेपर के अंदर नहीं होना चाहिए और वो संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, याद रखना। आगे है खंड घ, व्याकरण संबंधित प्रश्न है 10। इसमें दीर्घ संधि या फिर यण संधि की आपको हिंदी भाषा में परिभाषा देनी है, लेकिन उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ख भाग द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास की परिभाषा हिंदी भाषा में लिखनी है और संस्कृत भाषा में आपको एक उदाहरण लिखना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपसे एक पूछता हूँ, माता पिता, इसका जब विग्रह करेंगे यानी कि इसमें जो है कौन सा समास है विग्रह करने के बाद, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। माता पिता में कौन सा समास है विग्रह करने के बाद। ग में कर्म कारक और करण कारक की परिभाषा हिंदी भाषा में लिखनी है और संस्कृत भाषा में आपको उदाहरण लिखना है। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, आपको इसका कंप्लीट हल देखने को मिलेगा। प्रश्न 11 में शब्द रूप लिखने हैं आपको। राम शब्द सप्तमी एक वचन रामी, लता शब्द षष्ठी एक वचने लतायः, अस्मद शब्द प्रथमा बहुवचने वयम, युष्मद शब्द द्वितीय बहुवचने युष्मान, अड रवि शब्द तृतीय एक वचने रवीणा और लास्ट में है साधु शब्द रूप चतुर्थी एक वचने साधवे। प्रश्न 12, इसमें आपको धातु रूप पूरा करना है, धातु रूप लिखने हैं। पहला है क गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने गच्छति, पठ धातु लरिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने पठिष्यतः, ग दृश धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने पश्याम, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने आसीत, अस धातु लरिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने भविष्यतः, सेव धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने सेवामहे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको यहाँ पे पठ धातु जो यहाँ पे लरिट लकार है, लरिट लकार अगर इसकी जगह पे आ जाए लट लकार, पठ धातु लट लकार और ये आपको बताना है उत्तम पुरुष बहुवचने, यानी कि पठ धातु प्लस लट लकार और प्लस उत्तम पुरुष बहुवचने क्या बनेगा, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस बात का ध्यान रखना, आपको ये तीनों का कंबाइन करके आपको आंसर देना है। प्रश्न 13, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है नमः है, नमः के बाद आएगा यहाँ पे गुरुवे, राजा है कविये, देव है नेत्रेण और लास्ट में है गुरुम प्रीतः छात्रा। प्रश्न 14, रिक्त स्थान भरिए अव्यय लिखना है आपको, अव्यय यूज करना है। वायुमंडलम वृश्यमम दूषितम आसीत, गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो, भाग गए एक एव खगो मानी। प्रश्न 15, आपको उपसर्ग छाटना। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। निर्गुण के अंदर उपसर्ग है निर, प्रबुद्ध के अंदर है पर और विहाय के अंदर वि उपसर्ग। खंड अड, इसमें पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है द्विगु में द्विगु समास किसका उदाहरण है? द्विगु का कौन उदाहरण है? पंचवटी, जिसमें संख्या आगे आती है उसको द्विगु समास बोलते हैं। ख है
सर्वे उपाय, इसमें विशेष्य पद बताना है। विशेष्य पद होते हैं जो किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो इसमें उपाय है। भाग ग महत विद्याधनम, इसमें विशेषण पद बताना है, तो इसका विशेषण पद है महत। 25 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 25 का आता है पंचविंशति। आगे है भाग अड एकोनविंशति, इसका बनेगा यहाँ पे 19। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे षोडश, ये संस्कृत भाषा में बता दिया, षोडश कौन सी गिनती को बोलते हैं, यानी कौन किस काउंटिंग को हम षोडश बोलते हैं। इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। भाग 6 बुद्धिमती, इसमें आपको प्रत्यय बताना है मतु प्रत्यय। भाग 6 दृश प्लस कत्वा, संयोग करने के बाद बनेगा दृष्टवा। भाग ज द्रुम के अंदर पर्याय पद बताना है वृक्ष है। भाग ज गोटक है, पर्याय पद बताना है अश्व है। आगे है यह विपत्तो, इसमें आपको विलोम पद बताना है संपत्तो। भाग ट निरर्थकम, आपको विलोम पद बताना है यहाँ पे सार्थकम, यानी कि उल्टा। भाग ठ मलरहितम, इसमें समस्त पद क्या बनेगा निर्मलम। भाग ड प्रथम पद प्रधान क समास, कौन सा समास होता है जिसमें प्रथम प्रधान हो अवयवी भाव। प्रश्न ड न प्लस अस्ति, इसका संधि बनेगा नास्ति। अण पदातिरेव, इसमें संधि विच्छेद करना है आपको, पदाति ही प्लस एव। आगे है प्रश्न तय, इसमें आपको घड़ी में समय बताना है कितने बजे हुए हैं। तो इसमें घड़ी में जो छोटी सुई है 7 के ऊपर है, बड़ी सुई 12 के ऊपर, यानी कि पूरे 7 बज गए, यहाँ पे सप्त। अब इसमें भाग जो तय है इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न 1 है और नीचे यहाँ पे प्रश्न 2। जना प्रातः वादने भवन्ति, 5 बजे, 5 बजे हुए हैं, तो इसमें यहाँ पे बोलेंगे पंच बजे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर यहाँ पे घड़ी की जो सुई है अगर 9 के ऊपर होती और ये 12 पे होती तो कितना समय होता, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।